आईबीसी न्यूज 18 में आपका स्वागत है। कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल की भूमि पर कुछ भू माफियाओं के द्वारा राजस्व विभाग के अधिकारियों से सांठगांठ कर शासकीय स्कूल की भूमि पर नामांतरण करवा लिया गया है। सरकारी रिकॉर्ड में मुख्य मार्ग स्थित यह संपूर्ण भूमि प्रशासन और विद्यालय की है। पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष रामनिवास दाव के द्वारा बताया गया कि मामला कुछ इस प्रकार से है। बेटमा के शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल परिसर, जहां पर कन्या हॉस्टल भी स्थित है, जिसकी 4500 वर्ग फीट भूमि पर अधिकारियों और भू माफियाओं की मिलीभगत से अवैध तरीके से मुख्य मार्ग की तरफ राजस्व रिकॉर्ड पर बटांकन कर दिया गया है। कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल जमीन पर रसूखदारों एवं राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते अवैध नामांतरण करवा लिया गया है, जिसकी जानकारी लगते ही बेटमा क्षेत्र में हड़कंप मच गया। श्री रामनिवास दाव के द्वारा बताया गया कि इस भूमि पर अवैध नामांतरण की नए और पुराने दस्तावेज के साथ जानकारी उपलब्ध करवा रहे हैं। कन्याशाला भूमि पर हुए अवैध नामांतरण की लड़ाई को उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा और जब तक के नामांतरण रद्द नहीं होता तथा दोषियों को सजा नहीं मिलती, तब तक उनके नेतृत्व में लड़ाई को जारी रखा जाएगा। हम आपको बता दें कि इस भूमि पर रोड की साइड में कुछ वर्षों पहले कई लोगों के द्वारा अवैध अतिक्रमण था, जिसको वर्तमान नगर परिषद अध्यक्ष धर्मवीर सिंह चौहान के द्वारा हटवाया गया था और पूर्व शिक्षा मंत्री पारस जैन के द्वारा 20 लाख रुपए के अनुदान राशि से बाउंड्री वाल का निर्माण कार्य करवाया गया था। इसी के साथ हम आपको यह जानकारी भी बता दें कि बेटमा स्थित शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल में बेटमा नगर के साथ ही आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की बालिकाएं भी पढ़ाई के लिए आती है तथा आसपास के 70 गाँव की निर्धन बालिकाएं यही हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करती हैं। अभी मेरी संज्ञान में दाऊ जी ने मुझे बताया कि इस तरह का कुछ विवाद हुआ है। ये जो ज़मीन है वो पूरी विद्यालय की ज़मीन है और इसके ऊपर एक पुराना 100 साल पुराना भवन भी था विद्यालय का ही, जो जर्जर अवस्था में गिर चुका था। उस पर पहले कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा था, इसलिए वो पूरा का पूरा टूट के ख़राब हो गया था। तो वहाँ पर सरकार की तरफ से नया हॉस्टल बनने का और 5 कमरे स्वीकृत भी हुए, तो उसी की कार्रवाई इस पर चल रही थी। लेकिन आज मेरी नज़र में दाऊ जी से ये मालूम पड़ा मुझे कि कुछ लोगों ने उस ज़मीन पे अपना कब्जा बताया है और वास्तव में वो ज़मीन स्कूल की शिक्षा विभाग की है और ये यहाँ के पुराने लोग हैं, तो इनको पूरी की पूरी जानकारी है कि विद्यालय किस तरह से बना, ये ज़मीन किसकी थी, किसने डोनेट की थी। बाकी विद्यालय के पास जो थोड़ा बहुत एविडेंस है वो हमने दाऊ जी को बताए हैं। बाकी हमारी नज़र में अभी तक या हमें कोई सूचना इस प्रकार की नहीं दी गई कि आपके यहाँ कोई मैपिंग का काम चल रहा है या रेवेन्यू की तरफ से कोई इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। नोटिस आया था ना, हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया। नफ्ती के लिए कोई नोटिस नहीं आया। और ये विद्यालय के बारे में अब जैसी मेरी जानकारी में है कि पूरी ज़मीन ये शिक्षा विभाग की है। ये ज़रूर 100 से 150 साल पहले लोगों ने डोनेट करके ये जगह दी थी विद्यालय बनाने के लिए। तो पहले यहाँ विद्यालय का कृषि भवन भी था और प्लेग्राउंड भी था और कुआं भी था। मुझे तो ये कहीं से कहीं तक सही प्रतीत नहीं होता, क्योंकि ना तो ये ऑथेंटिक है, ना या किसी ने कोई अपने सील साइन से करके दिया है, तो हम उसके बारे में कोई चर्चा भी करें, और ना हमारे को ऐसी कोई जानकारी दी गई है। तो जब ऐसी जानकारी नहीं है तो हम ये तो एक अफवाह भी मान सकते हैं कि हो सकती है अफवाह है, क्योंकि जब तक हमारे पास आधिकारिक कोई सूचना नहीं आती तो हम उसको सत्य मान नहीं सकते। आपका नाम और पद? मेरा नाम प्रफुल्ल शर्मा है। मैं शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्राचार्य हूँ। हमारी कोई लेडीज़ है ठाकुर करके, वो कुछ लोगों को लेके नफ्ती करने आई थी और हमने जब पूछा कि भाई ये क्या मामला है, तो उन्होंने बताया कि ये इनकी ज़मीन निकलती है यहाँ पे आगे। तो हमने उसकी जानकारी ली, वहाँ पते लगाए, तो 288 नंबर की कोई भूमि इस ग्राउंड में है ही नहीं। 288 नंबर जो है स्कूल ग्राउंड के पीछे इधर उत्तर दिशा में है, उधर 288/3 नंबर का कोई ज़मीन थी जो वो बेच चुके, जो अभी कब्जा करने आए हैं। और उस बेचने के बाद कुछ जितने भी ये भू माफिया लोग हैं वो चाहते हैं कि रोड के ऊपर कब्जा करके हम यहाँ पर कुछ करें। तो उस ज़मीन मालिक को उकसाया, पुराना कागज़ लेकर के वो 288/3 का नक्शा उसने फर्जी बनवाया और फर्जी बनवा के, और जो पटवारी मैडम है उसने जो पीछे का नक्शा था वो
स्कूल के आगे कन्याशाला के आगे बता दिया कि ये यहाँ पे है, उसकी नपती करके उसको देने के लिए आई थी। जो जनता के साथ अन्याय है, यहाँ की बढ़ने वाली हज़ारों बालिकाओं के साथ अन्याय है। हमने चंदा करके खून पसीना बहा करके कन्याओं के लिए स्कूल बनाया है, हायर सेकेंडरी स्कूल बनाया है। यहाँ की जनता ने सहयोग दिया है और वहाँ की ज़मीन पर कब्जा करने के लिए भूमाफिया लोग आ गए। 2 करोड़ में हमने ये भी सुना कि 2 करोड़ में ज़मीन का ऊपर ही ऊपर सौदा हो गया और नपती करने आया तो प्राचार्य को कुछ भी मालूम नहीं, स्कूल को कोई नोटिस नहीं, स्कूल के संज्ञान में नहीं, ऊपर ही ऊपर बर्बाद ही करना है पैसे लेके, यानी लाखों का खेल करके और 2 करोड़ में ज़मीन ऊपर की ऊपर ले ली उन लोगों ने, वो माफिया लोगों ने, और 18 करोड़ का वहाँ प्लान बना लिया पूरे मल्टी बनाने का और दुकानें बेचने का। हम लोगों को मालूम पड़ा था, हम लड़ाई करने यहाँ पे आए और अगर 1 इंच भी ज़मीन जाती है तो हमें अगर हमारी जान भी देना पड़े तो हम हमारी जान देंगे, क्योंकि यहाँ के विद्यार्थी परिषद के लोग, यहाँ के विश्व हिंदू परिषद के लोग, भारतीय जनता पार्टी और जितने भी नगर के लोग हैं, सारी पार्टियों के, सारी जाति के, वो सब स्कूल के लिए तैयार है लड़ने के लिए। अगर कोई कब्जा करने यहाँ पर आया तो वो साबुत बच के नहीं जाएगा। 353 की कार्रवाई या 302 की कार्रवाई अगर हम पे होती है तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम वो करवा लेंगे, हमारे ऊपर जमानत करवा लेंगे। बाकी स्कूल की ज़मीन हम नहीं जाने देंगे, भूमाफियाओं को ये यहाँ पे कब्जा नहीं होने देंगे। हमने कलेक्टर, कमिश्नर और सभी लोगों के इस बारे में चेतावनी दे दी है और उन लोगों ने हमसे, अधिकारियों ने कहा है कि हाँ ये फर्जी मामला, संबंधित सभी राजस्व अधिकारियों का ट्रांसफ़र उन्होंने करने का आश्वासन हमें दिया है और लगभग ट्रांसफ़र उनके हो चुके हैं। लेकिन हम यहाँ पे आखिरी तक मौजूद रहेंगे। अगर कोई भी यहाँ पे आया तो हम उसकी, इस भूमि की रक्षा करेंगे, बच्चियों की रक्षा करेंगे और यहाँ जो स्टाफ है उसकी भी हम सुरक्षा को भी हमने कह दिया कि कुछ भी अगर आप पे आँच आई तो आप हमसे कह देना। छात्रावास जो कि इंदौर रोड पर स्थित है, वहाँ पर अभी मेरी जानकारी में 2-3 रोज़ से, पिछले 2-3 दिनों से आया, जिसको कि हमारे नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष रामनिवास जी दाऊ ने बताया और फिर मैंने उसके सब पेपर और ये सब डॉक्यूमेंट से निकला है। क्योंकि इसमें हम पिछली बार इसको 3 साल पहले हम इसमें न्यायालय में इसका केस लड़े और न्यायालय में केस लड़कर हाई कोर्ट तक और हाई कोर्ट से डबल बेंच तक हम इसमें अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन के सहयोग से लड़े। उसमें जब मेहता जी एसडीएम थे और यहाँ पर राठौर साहब, अनिल सिंह जी राठौर एसडीओ भी थे, उस ज़माने में हम लोगों ने यहाँ पर स्कूल के सामने अतिक्रमण था, वो अतिक्रमण हटाया। उसके अंदर एक पुलिस के जवान को पत्थर भी लगा था कान पर, उसमें 307 का प्रकरण भी कुछ लोगों पे दर्ज हुआ था। वो आज तक न्यायालय में विचार नहीं है प्रकरण। और इस मामले में 288/3 का जो आप बता रहे हैं, मुझे इसमें कुछ पिछले सरकार के जनप्रतिनिधि और उनके प्रतिनिधि और साथ ही उनके कार्यकर्तागण और इसी के साथ जो है कुछ शासकीय अधिकारियों की भी मुझे इसमें संदिग्ध भूमिका लगती है कि इसके अंदर सब लोगों ने मिलकर इसको पिछले 1-1.5 वर्ष से इस भूमि पे अमली जामा पहनाने की कोशिश कर रहे थे। कोई ऐसा नहीं है कि 288/3 क्रमांक कोई महीने 2 महीने के अंदर डल गया। क्योंकि जब ये इसमें शासकीय स्कूल, छात्रावास स्कूल में जो ये 288/3 बटांकन नंबर पटवारी के माध्यम से और तहसीलदार साहब के माध्यम से इसको डाला गया, तो ये कोई आज या कल में नहीं, इसको 1-1.5 वर्ष से इसकी तैयारी चल रही थी। और वहाँ पर करोड़ों की ज़मीन कुछ भूमि माफियाओं को दिख रही है। इसमें कुछ पिछली सरकार के भूमि माफिया और जनप्रतिनिधि भी इसमें सक्रिय थे। इसी कारण इसमें 200 में साक्ष्य के साथ ये आरोप लगाना चाहता हूँ कि पिछली सरकार के ही जनप्रतिनिधि ने इस चीज़ को अमली जामा पहनाया है, जो कि कन्या छात्रावास बड़ा स्कूल पूरे बाज़ार में आरोप लगा रहे थे सरकार बनने के बाद कि हम लोग ऐसा करेंगे, हम लोग ऐसा करेंगे, हम लोग ऐसा करेंगे। वही लोग आज इस भूमि पर अमली जामा पहनाया उन्होंने और 1-1.5 वर्ष से तहसीलदार और पटवारी और इनके माध्यम से दबाव प्रभाव बनाकर और वर्ग विशेष को ये भूमि इन्होंने दिलवाई है। और इसके बाद में इसमें हम न्यायालय में केस लड़े और केस लड़ने के बाद भी 288/3 ये मेरे पास इसके साक्ष्य हैं। ये आर्डर शीट है, इस आर्डर शीट में इनका केस प्रकरण जो है अस्वीकृत कोर्ट से किया गया है। ये माननीय भरत कुमार व्यास, व्यवहार न्यायाधीश देपालपुर, उनके आदेश से ये प्रकरण हटाया गया और इस भूमि पर 288/3 बटांकन की नाजिम अली और इन लोगों ने मांग की थी। इस मांग को खारिज करते हुए और उन्होंने स्टे की भी मांग की थी, उसको भी खारिज करते हुए हम कोर्ट में ये प्रकरण लड़े हैं पूरा। और प्रकरण लड़कर इसमें केस भी जीता और केस जीतने के बाद वहाँ पर आदरणीय शिवराज सिंह जी की सरकार में, पिछली सरकार में पारस जैन जी शिक्षा मंत्री थे, उनसे गोपाल सिंह जी चौधरी साहब, मनोज जी पटेल साहब के माध्यम से 20 लाख रुपए की
राशि स्वीकृत करवाकर उसकी बाउंड्री वाल का हमने वहाँ पर बैठकर निर्माण कराया। उस समय भी ये स्थिति आई थी, हम लोगों ने बोला कि आपकी कोई भूमि नहीं है यहाँ पर, और इन लोगों को सनाउदा रोड पर बदले में जो भी उस समय 40-50 वर्ष पहले इन्होंने जो भूमि दी थी उसके बदले में सनाउदा रोड पर इनको भूमि दी, और 288/3 जो बटांकन नंबर इमली के पास में आगे कन्या छात्रावास के यहाँ किया गया वो सरासर गलत है। इसमें यहाँ के विधायक प्रतिनिधि की भी संदिग्ध भूमिका लगती, क्योंकि वो भी वर्ग विशेष से बिलोंग करता है। इसलिए दोनों की आपसी सहमति से और कुछ दबाव प्रभाव करके जो लोग आरोप लगा रहे हैं, और यही लोग इसमें संदिग्ध हैं, और इसी के कारण हमने पिछली सरकार में ये पिछले समय कोर्ट में केस जीते हैं। ये 288/3 जो बटांकन नंबर अभी डाला गया है, ये बटांकन नंबर 288/3 ये पीछे की साइड में आ रहा है, जबकि इसको दबाव प्रभाव बनाकर इसको आगे करवाया गया पिछले 4-5-6 महीने से, और इसका सीमांकन करने के लिए पटवारी और तहसीलदार पर दबाव बनवाकर करवाया गया था, जिसको कि हम जनप्रतिनिधि और सभी लोगों के माध्यम से इसमें जन आंदोलन छेड़कर और प्रशासन से लड़कर और गांव हित के लिए हम तो इसको कोर्ट में भी लड़ेंगे। जो भी होगा इसके लिए हम पूरा प्रयास कर ये भूमि छुड़वाएंगे, और ये भूमि शासन की शासकीय भूमि है, कन्याओं की भूमि। लोग कन्या छात्रावास में आकर दान देते हैं, और कुछ असामाजिक भूमि माफिया जो है ये लोग उसमें आकर वहाँ पर विवाद खड़ा करके उस भूमि को हड़पना चाहते हैं। इसको किसी भी स्थिति में ये इनकेन प्रकरण कैसे भी हम इस भूमि को नहीं हड़पने देंगे। इसमें हमारे साथ में गांव की जनता का, मातृशक्ति का, कन्याओं का और 60-70 गांव के आसपास की छात्राएं जिस स्कूल में पढ़ती है, इन सभी का सहयोग लेकर और प्रशासन से चर्चा कर और इस भूमि को मुक्त करवाई जाएगी। और इसमें जो भी सहयोग होगा वो पूरे गाँव से सहयोग कर इसको इस काम का जो कन्या छात्रावास का है और कन्या छात्रावास का ही रहेगा, उसके लिए हम तत्पर हैं और लगे हैं। निकलो ना बेनकाब, ज़माना खराब है।